हाय दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि बायोगैस प्लांट कैसे वर्क करता है। सबसे पहले बायोगैस प्लांट बनाने के लिए व्हाट ऑल द इनपुट मटेरियल्स यू नीड ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि रिमेनिंग फूड स्टफ्स, फैट्स, स्लज। तो ये सारी चीजें बायोगैस प्लांट में फेड की जाती हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि कॉर्न, बीट्स और ग्रास, ये सारी चीजें बायोगैस प्लांट में एज अ फूड सर्व करती हैं फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोगैस प्लांट में मैन्योर और काउ डंग भी जाता है। और उसके बाद लाइट और ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ध्यान दीजिएगा मैंने एब्सेंस कहा है, लाइट और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो आपका फर्मेंटर होता है उसे पहले अप्रोक्सीमेटली 38 to 40 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है और फिर सारा जो भी सबस्ट्रेट होता है, दैट इज जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स, फूड स्टफ्स का रिमेनिंग एंड मैन्योर, काउ डंग, सब कुछ उसमें डाला जाता है एंड फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें डिकम्पोज करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। और जब ये फर्मेंटेशन परफॉर्म हो जाता है उसके बाद जो फाइनल आउटपुट आता है वो आपका बायोगैस होता है, वेयर द मेन इंग्रेडिएंट इज मीथेन। साथ ही साथ अग्रेसिव हाइड्रोजन सल्फाइड भी जनरेट होता है, लेकिन फर्मेंटर जो है हमारा वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जिस वजह से वो खराब नहीं होता। हाइड्रोजन सल्फाइड का अटैक उस पर इतना हावी नहीं होता और हम उसे सालों साल चला सकते हैं। स्टेनलेस स्टील बस हाइड्रोजन सल्फाइड के अटैक को रोकने में बेनिफिशियल नहीं है, उसके अलावा भी स्टेनलेस स्टील का अगर आपके पास फर्मेंटर है तो आप बायोगैस के ऑपरेशन को हाई टेम्परेचर पे ही परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि अप टू 56 डिग्री सेल्सियस तक। जब आपका सबस्ट्रेट फर्मेंट हो जाता है तो वो फर्मेंटेशन रेसिड्यू स्टोरेज टैंक की तरफ ट्रांसफर किया जाता है और फिर वहां स्टोरेज टैंक से हमको जितनी जब जरूरत पड़े हम तब उसे निकाल सकते हैं। रेसिड्यूज को हम हाई क्वालिटी फर्टिलाइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं। बायोगैस की एडवांटेज की बात करूं तो सिंस उसमें लोअर विस्कोसिटी होता है तो वो इजीली ग्राउंड में पेनिट्रेट हो जाता है। फर्मेंटेशन रेसिड्यू जो होता है उसका फर्टिलाइजर वैल्यू भी काफी ज्यादा होता है एंड ऑल्सो उसकी स्मेल इतनी इंटेंस नहीं होती। आप उसे ड्राई करके उसे सब्सिक्वेंटली यूज भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। जो बायोगैस जनरेट होता है उसे हम टैंक के रूफ पे स्टोर करके रख देते हैं, जहां से उसे बर्न किया जाता है इन द कंबाइंड हीट एंड पावर प्लांट और फिर उनसे इलेक्ट्रिसिटी और हीट जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक पावर डायरेक्टली पावर ग्रिड में फीड हो जाता है और जो हीट जनरेट होती है उसे तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू हीट बिल्डिंग्स और इन ऑर्डर टू हीट ड्राई वुड्स। जब बायोगैस प्रोसेस हो जाता है तो हम उसे सप्लाई कर सकते हैं टू द नेशनल ग्रिड और गैस फिलिंग स्टेशंस। So yeah, this was all about the working, advantages and applications of biogas. If you like the video, do not forget to subscribe the channel. Thank you so much.